एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक शेयर बाजार के ऐसे नाम जो हर किसी के चहेते हैं। म्यूचुअल फंड से लेकर एफआईआईज तक यहां सब दांव लगाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इनके विलय की खबर बाजार को पसंद नहीं आई। शायद यही वजह है कि घोषणा के बाद से अब तक दोनों की शेयरों में जमकर बिकवाली हुई। एचडीएफसी बैंक के शेयर में 19% और एचडीएफसी के शेयर में 20% तक की गिरावट देखने को मिली। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप साफ हो गया। इस बीच बैंक के नतीजे भी बाजार के अनुमान से फीके रहे। बाजार के दिग्गजों की पिटाई से सरपट दौड़ते सेंसेक्स निफ्टी की रफ्तार भी थम गई। 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष में सेंसेक्स निफ्टी 3% से ज्यादा टूट गए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गए। ये इस बात का संकेत है कि बाजार मध्यम से लंबी अवधि तक मंदड़ियों की चपेट में रह सकता है। हालांकि इस दौरान मिड कैप इंडेक्स करीब 1.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.32% चढ़े। यानी यह गिरावट अभी दिग्गज शेयरों और बड़े इंडेक्स तक ही सीमित है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बाजार में गिरावट गहराती है तो ये इंडेक्स भी लंबे समय तक बाजार में टिक नहीं पाएंगे। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के अलावा आईटी कंपनियों के भी अनुमान से कमजोर नतीजों ने बाजार का मूड ऑफ किया है। कीमतों में बढ़त और ऊंचे एट्रिशन रेट की वजह से टीसीएस का मार्जिन सपाट 25% रहा। इसी तरह इन्फोसिस का तिमाही दर तिमाही मार्जिन 193 बेसिस पॉइंट घटकर 21.6% रहा। इससे ये संकेत मिलता है कि कोरोना काल में आईटी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में जो उछाल आया था वो अब खत्म हो रहा है। खराब नतीजों के अलावा विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली, रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ती चिंताएं और कोविड के बढ़ते मामले भी बाजार का उत्साह ठंडा कर रहे हैं। एफपीआई ने अप्रैल महीने में लगातार बिकवाली की है। विदेशी निवेशकों की ओर से अब तक करीब 4,255 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बाजार में बेचे जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की ही है। अब बाजार बड़े अहम मुकाम पर खड़ा है। 16,824 का स्तर निफ्टी के लिहाज से एक अहम सपोर्ट है। यही निफ्टी की ऊंचाई से 50% गिरावट और 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 5पैसा.com के लीड रिसर्च रचित जैन कहते हैं कि अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा तो गिरावट और बढ़ते हुए 61.8% के रिट्रेसमेंट लेवल को पार कर जाएगी, जो करीब 16,600 का स्तर होगा। बाजार में वापसी दिखी तो 17,250 से 17,300 का स्तर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी इसके ऊपर बाजार का निकलना आसान नहीं होगा। बाजार में जारी उतार चढ़ाव को देखते हुए ट्रेडर्स को किसी तरह की आक्रामक पोजीशन लेने से बचना चाहिए और दोनों साइड के लिए ट्रेड के लिए चुनिंदा शेयर लेने चाहिए। मनी 9 की सलाह। निवेशकों के लिए मनी 9 की सलाह होगी कि उतार चढ़ाव के माहौल में फिलहाल ट्रेडिंग से बचें। लंबी अवधि के नजरिए से अच्छे शेयरों में गिरावट में धीमे धीमे खरीदारी की जा सकती है। मनी 9 के लिए हर्ष चौहान।